बड़ी खबर से जो बिहार की सियासत से आ रही है, जहां संजय सरावगी बने बिहार बीजेपी के अध्यक्ष। दरभंगा सदर से विधायक है संजय सरावगी, बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं संजय। वैश्य समुदाय से आते हैं संजय सरावगी। तो बिहार इस बार देश की सियासत में चर्चा का विषय बना हुआ है। चुनावी नतीजे है, उसके बाद कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और अब प्रदेश अध्यक्ष की कमान संजय सरावगी को चुना गया है। दरभंगा सदर से विधायक है संजय सरावगी। सीधे रुख करेंगे अब स्टेट हेड मरगूब आलम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। मरगूब, बिहार की सियासत इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। चुनाव से चर्चा शुरू हुई, नतीजे पर आकर रुकी, नतीजे के बाद कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और अब संजय सरावगी को बिहार बीजेपी की कमान सौंप दी गई है। जो कुछ चुनाव से पहले होना चाहिए, बीजेपी वो चुनाव के बाद कर रही है। यही भारतीय जनता पार्टी। इब्राहिम जी, कल नितिन नवीन के नामों की घोषणा करके पूरे भारत में धमाका कर दिया। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए और आज संजय सरावगी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। ये वही संजय सरावगी हैं जो काफी दिनों तक सचेतक भी रहे, मुख्य सचेतक भी रहे और बाद में मंत्री भी बने, राजस्व भूमि सुधार मंत्री बने। और कोशिश बहुत की थी कि राजस्व भूमि सुधार विभाग में जो भ्रष्टाचार है उसे हटाया जाए, लेकिन सरकार बदल गई, मंत्री नहीं बने। निश्चित तौर पर नाराजगी थोड़ी जरूर हुई होगी। जबकि गांधी मैदान में जहां ये शपथ ग्रहण समारोह था, उससे एक रात तक वो गांधी मैदान में जमे रहे, लगातार कार्यक्रम की तैयारी में लगे रहे, लेकिन अगले दिन उनका नाम मंत्रिमंडल की तरफ से जो आया, मुख्यमंत्री सचिवालय मुख्यमंत्री की तरफ से नहीं था। लेकिन एकाएक अभी उन्हें उधर देखिए, हम तीन चीज बता रहे हैं। उधर देश के गृह मंत्री अमित शाह और जगत प्रकाश नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार के एक 45 साल के नौजवान को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी की कुर्सी पर बैठा रहे थे। वो नौजवान बिहार का कुर्सी पर बैठ रहा है। अमित शाह देश के गृह मंत्री, दूसरे बड़े नेता, और बगल में राष्ट्रीय अध्यक्ष ताली बजा रहे हैं, और उसी समय संजय सरावगी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। ये संयोग नहीं है, ये बीजेपी की पूरी स्क्रिप्टिंग है। संजय सरावगी वैश्य समाज से आते हैं, बीजेपी के बहुत कद्दावर नेता हैं, और सबसे बड़ी बात है बीजेपी के वरिष्ठ विधायकों में से उनकी गिनती होती है। अब तो पूर्व मंत्री भी कहे जाते हैं, क्योंकि पहले तो मंत्री नहीं बनता, मंत्री बने, इस बार नहीं बने। और कहा जाता है कि संजय सरावगी की जनता में बड़ी पैठ है और बड़ी जिम्मेदारी। दिलीप जायसवाल को फिलहाल पद से छुट्टी दे दी गई है और लगातार पहले ही नक्षत्र बता रहा था कि 2 में से 1 पद उन्हें भी छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, ये मरगूब, ये तो बीजेपी के नेता कहते हैं कि एक व्यक्ति एक ही पद पर रहेगा, वो चीज़ जस्टिफाई हो रहा है। लेकिन वैश्य समाज से जो दिलीप जायसवाल है वो भी वैश्य समाज से आते हैं, संजय सरावगी भी वैश्य समाज से आते हैं, और इतनी बड़ी जीत उन्होंने दिलीप जायसवाल के नेतृत्व में बिहार में मिली है। उसके बाद उनको हटाकर फिर एक वैश्य समाज को रिप्रेजेंट करने वाले संजय सरावगी को बैठा देना, इसके क्या सियासी मायने हैं? बीजेपी बिहार से पूरे भारत में युवा कार्ड खेल रही है। संजय सरावगी ऐसा नहीं कि बहुत बड़े उम्र दराज व्यक्ति हैं, दिलीप जायसवाल की इतना उम्र नहीं है, युवा कार्ड खेल रही है, और वो एक बड़ा मैसेज है। नितिन नवीन युवा, संजय सरावगी भी बहुत युवा, तो एक मैसेज है। और इसकी एक रणनीति यह है कि बीजेपी सीधे तौर पर जो उनका वोट बैंक रहा है, सबको पता है कि वैश्य समाज के हमारे जो लोग हैं वो ज़्यादातर वोट कहाँ करते हैं, तो वो जो वोट बैंक है वो फिक्स है। तो एक मैसेज मिथिलांचल के रास्ते से पूरे बिहार में ये देने की कोशिश कि जो काम करेगा संगठन के लिए और सरकार में रहकर जो अच्छा काम करेगा उसे बीजेपी पुरस्कार देगी। यही नितिन नवीन के साथ हुआ। नितिन नवीन जब से मंत्री बने हैं, कभी नितिन नवीन पर आज तक कोई भी करप्शन या भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, और यही नितिन नवीन को उस कुर्सी तक लेके जाने में सबसे बड़ा सहायक हुआ। ये बात मान लीजिए। आज तक आपने नहीं सुना होगा कि नितिन नवीन पर किसी कार्यकर्ताओं के प्रताड़ना का आरोप लगा हो, नितिन नवीन ने पैसा ले लिया हो, नितिन नवीन की फाइल मुख्यमंत्री ने लौटा दी, नितिन नवीन भ्रष्टाचार के मामले में फंसे, या नितिन नवीन कह सकते हैं ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में फंस गए, नीतीश कुमार ने फाइल मंगाई, ऐसा नहीं सुना होगा। संजय सरावगी जब तक रहे तब तक उन्होंने भी ये कोशिश की कि उन पर करप्शन का कोई चार्ज न लगे, नहीं लगा। और यही कारण है, एक तो कद्दावर थे, उसके बाद लगातार मिथिलांचल में उनकी एक अलग पैठ है। इस बार भी उन्होंने
काफ़ी बड़े जीत का अंतर से अपनी सीट बचा ली, अपनी सीट जीत ली, मैं कह सकता हूँ। और स्वाभाविक बात है, बीजेपी ने जो कार्ड खेला वो कार्ड युवाओं का कार्ड है और एक बड़ा मैसेज दिया गया है उस समुदाय को भी और बिहार के पूरे युवाओं को भी। और कहीं ना कहीं ये बताया गया है कि बिहार का कोई भी कार्यकर्ता किसी स्तर तक जा सकता है। जब नितिन नवीन कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए तो फिर ये बहुत बड़ी बात है। मेरा नहीं सही तौर मानना पर कि ये इतनी कम संजय उम्र सरावगी में को जिस बीजेपी तरीके से जैसी ये बड़ी पार्टी का कमान उनके हाथों में सौंप दिया गया है। एक बार आप बने रहिएगा मरगूब, नितिन नवीन के बारे में बात हो रही है तो नितिन नवीन के बारे में कुछ और खबरें हम अपने दर्शकों को दिखा देते, फिर आपसे जुड़ेंगे, फिर बातचीत करेंगे।